तो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइम कितने प्रकार का होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, हमने इस चीज पर चर्चा की थी। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा करते हैं, जो सबसे फर्स्ट पहला टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट। या इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको। अब देखो, इसमें सबसे पहले अपने को इसकी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट पहचान अपन टेंस का पता नहीं कर पाएंगे। और जब टेंस का पता नहीं कर पाएंगे सेंटेंस के अंदर, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, अपने एग्जाम, आपके एग्जाम के अंदर 4 सेंटेंस आते हैं, 4 नंबर के, प्रत्येक सेंटेंस 1-1 नंबर का आता है। तो उसमें सबसे पहले जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है सेंटेंस के अंदर, उस चीज को अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम का हमें पता लग जाता है तो हमें सेंटेंस क्रिएट करने में, चाहे हिंदी से इंग्लिश में हो, चाहे इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हिंदी की पहचान भी जरूरी है और इंग्लिश में जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले अपन हिंदी में पहचान देखते हैं इसकी, कि हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी। तो लिखो हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ये तो हिंदी में पहचान होती है इसकी। हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हम हमेशा विद्यालय में आते हैं, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, हम अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी सेंटेंस के अंदर क्या आता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ये वर्ड आते हैं। तो ये तो बात थी हिंदी की। अब इंग्लिश में जो पहचान होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर है, सेल्डम है, सेल्डम को हिंदी में कभी कभार बोलते हैं, एवरी डे है, मंथ है, ईयर है, ये एवरी के साथ आते हैं। जनरली हो गया, रेयरली है, ऑफन है, इन द मॉर्निंग, एट नून, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम, एवरी डे, जनरली, रेयरली, ऑफन, इन द मॉर्निंग, एट नून,
यूजुअली हो गया, ये जो वर्ड होते हैं, एक ईच शब्द आता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिए हुए रहेंगे, तो इन वर्ड्स को, इन एडवर्ब ऑफ टाइम को देखकर अपन टेंस का पता लगाएंगे, और टेंस का पता लगने से हमें पता लग जाएगा कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज होती है। डू का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे। ये सब के सब क्या आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। और सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट, या किसी पर्सन का या व्यक्ति का नाम आ सकता है। इनके साथ में अपन डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे, इनके साथ ये सब के सब प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, तो इनमें अपन डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब मैन वर्ब क्या होती है? इसमें मुख्य क्रिया V1 होती है, अथवा वर्ब में हिंदी में लिख देता हूं, अथवा क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया कि वर्ब में एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं, क्योंकि इस टेंस में एक ग्रामर में रूल होता है, सिंगुलर एस फॉर एस, पी फॉर पी। यानी इसका मीनिंग होता है, यदि आपके पास, हमने पहले भी चर्चा की थी शुरू की वीडियो में, मैंने बताया था आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। यानी एक वचन कर्ता होता है वो हमेशा एक वचन क्रिया लेता है, और बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो हमेशा बहुवचन क्रिया अपने साथ में लेता है। अब सिंगुलर और प्लूरल का हमेशा ध्यान रखना, जो ये V1 होता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये हमेशा प्लूरल में होती है। कौन सी होती है? प्लूरल में होती है। और जब क्रिया में एस या ईएस लग जाता है, तब वो क्रिया क्या बन जाती है? सिंगुलर क्रिया बन जाती है, यानी सिंगुलर एक वचन क्रिया बोल सकते हैं अपन उसको। अब एस या ईएस कब लगाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एस या ईएस, यहां लिख लो, रूल ऑफ एस या ईएस लिखो। जिन शब्दों के अंत में डबल एस
जिन शब्दों के अंत में डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ या एस एच आए, वहां ई एस जोड़ते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ, एस एच आए, वहां अपन क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, जैसे क्लास, टीच, वॉश, गो। तो अब सब में अपन ईएस जोड़ेंगे तो अब क्लास में ईएस लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? क्लासेज। टीच में ईएस जोड़ेंगे तो टीचेज हो जाएगा। वॉश में ईएस जोड़ेंगे तो वॉशेज हो जाएगा। और गो में ईएस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि जो ये वर्ब है क्लास, टीच, वॉश, गो, ये हमेशा V1 के रूप में आती है। और V1 जो क्रिया होती है वो हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। किस में होती है? प्लूरल नंबर में। जब क्रिया में अपन ने चर्चा की है कि क्रिया में जब एस या ईएस लग जाता है तो वो क्रिया क्या बन जाती है? जैसे क्लास में ईएस लगाते ही क्लासेज हो गया, टीच में ईएस लगाते ही टीचेज हो गया, और वॉश में ईएस लगाते ही वॉशेज हो गया, और गो में ईएस लगाते ही गोज हो गया। तो अब ये जो वर्ब हो गई ये प्लूरल से किस में कन्वर्ट हो गई? सिंगुलर में चेंज हो गई। यानी क्लास से क्लासेज बन गया, टीच से टीचेज बन गया, वॉश से वॉशेज बन गया, गो से गोज बन गया। तो ये क्रिया क्या हो गई? ये पहले तो थी V1 के अंदर, अब ये क्रिया में जब एस या एस लग जाता है तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। ध्यान देना, जो ये सिंगुलर जो शब्द होता है, जो सिंगुलर जो वर्ड होता है, यानी सिंगुलर शब्द का जो पहला जो वर्ण होता है, लेटर होता है एस, तो एस का मीनिंग होता है जिस क्रिया के अंत में आपको एस या एस दिख जाए तो वो क्रिया हमेशा किस में आएगी? सिंगुलर नंबर में आएंगी। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है, V1 के रूप में रहती है, वो क्रिया हमेशा प्लूरल नंबर में मानी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक रूल और होता है एस या एस का, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जिस क्रिया के एंड में एस या एस लग जाता है वो क्रिया हमेशा सिंगुलर नंबर में मानी जाती है। और जिस क्रिया में जो क्रिया V1 के रूप में रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, वो क्रिया हमेशा प्लूरल नंबर की मानी जाती है। और तो ये ग्रामर का रूल होता है कि एक वचन कर्ता के साथ में एक वचन क्रिया आती है और बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया आती है। यानी S for S, P for P, ये रूल चलता है। अब अपन बात करते हैं अब देखो दूसरा नियम बता रहा हूं मैं आपको एस या ईएस का। जैसे एक वर्ड है ट्राई, एक है पे। ओके, अब देखो दोनों में अंत में क्या आ रहा है? दोनों ही वर्ड्स के अंत में वाई आ रहा है। ट्राई में भी वाई और पे के अंदर भी वाई आ रहा है। लेकिन इसमें जब एस जोड़ेंगे, इस क्रिया में जब एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी? TRIES, क्या बन जाएगी? ट्राई। और इसमें एस जोड़ेंगे तो ये पेज हो जाएगा। क्यों भाई? दोनों में वाई था, लेकिन यहां तो IES हुआ है और यहां PAY में एस जोड़ते PAYS हुआ है।
क्या रीजन है? तो इसका रूल है, इंग्लिश में आपको पता है कि वोवेल कितने होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। और अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। अब 26 में से 5 लेस करो तो 21 लेटर बच गए। ये सब 21 लेटर क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो अब आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। अब यहां देखो Y से पहले ए आ रहा है, तो ए क्या हो गया? अपना वोवेल्स हो गया। क्या हो गया? वोवेल्स हो गया। तो Y से पहले अगर किसी वर्ड में Y से पहले अगर किसी वर्ड में वोवेल्स आ रहा है, तब अपन S लगाएंगे और वो एज इट इज S का S जुड़ जाएगा उसमें। लेकिन अगर किसी क्रिया में अपने को S या S लगाना है और Y से पहले अगर कंसोनेंट आ रहा है, Y से पहले अगर कंसोनेंट आ रहा है, तो Y है ना, वो किस में चेंज होगा? आई, ई में बदल जाएगा और आगे ई एस जुड़ जाएगा उसमें। जैसे ट्राइज हो गया। अब अपन बात करते हैं क्राई, CRY, क्राई। अब इसमें अगर अपन क्या बोलेंगे तो इसको क्राइज हो जाएगा, CRIES, क्राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Y से पहले R कंसोनेंट है, इसलिए Y को IE में कन्वर्ट करके आगे ES जोड़ देंगे अपन, आगे सॉरी S जोड़ेंगे। अब जैसे इसमें है, जैसे प्ले है, प्ले है, प्रे है, तो इसमें अगर अपन प्ले में S जोड़ेंगे, प्ले में S जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। और यहां PRAYS हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी माइंड में कि Y से पहले यहां ए वोवेल्स आ रहा है। क्या आ रहा है? वोवेल्स आ रहा है, इसलिए यहां अपन सिंपली S जोड़कर पूरी जो V1 है उसमें S जुड़ जाएगा। जैसे प्ले का प्लेज हो गया, प्रे का प्रेज हो गया। अब यहां CRY, Y से पहले R कंसोनेंट है, इसलिए R Y को IE में कन्वर्ट करके अपन S लगा दिया। तो ये रूल, इस रूल से आपको क्या समझ में आया? ये ध्यान में रखना है। यानी यदि किसी वर्ब में अपने को S या ES लगाना है, यदि किसी वर्ब में S या ES लगाना है, तो आपको ध्यान देना है, अगर Y से पहले वोवेल्स आ रहा है, वोवेल्स आपको पता है 5 होते हैं, A, E, I, O और U, इनमें से अगर कोई Y से पहले आ जाता है तो उसमें सिंपली S जोड़ेंगे अपन। और दूसरी तरफ क्या है? अगर Y से पहले वोवेल्स को छोड़कर जो जितने भी 21 जो कंसोनेंट है, अगर वो कंसोनेंट में से कोई वर्ण लेटर आता है, हिंदी में लेटर वर्ण को क्या बोलते हैं अपन? लेटर बोलते हैं। एक लेटर पत्र भी होता है। अगर Y से पहले कंसोनेंट आ रहा है तो उसमें Y को IE में कन्वर्ट करके अपन आगे S लगा देंगे। तो ये अपना था S और ES लगाने का रूल। ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि S या ES का ये जो सिस्टम है वो प्रेजेंट सिंपल में चलता है, और S या ES क्लियर होना बहुत मस्ट है आपके लिए, क्योंकि जब तक S या ES का क्लियर नहीं होगा तब तक इस टेंस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आप फिलअप नहीं कर पाओगे। अब इसमें मैं एक नोट लगा के आपको कोई चीज लिखा रहा हूं, तो आप ध्यान देना। लिखो, मैं लिखा रहा हूं, लिखो साधारण वाक्यों में एकवचनकर्ता के साथ साधारण वाक्यों में एकवचनकर्ता के साथ क्रिया में S या ES
लगाते हैं जबकि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में एक मिनट, ये यहां थोड़ा सा एक लाइन छूट गई। साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में ऐसे ऐसे लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ता जैसे आई, वी, यू और दे के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, जबकि नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में एकवचनकर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ डज प्लस V1 तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इस पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस का समराइजेशन है, आपको ध्यान में रखना है। आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे। तो ये ध्यान रखना है, साधारण वाक्य यानी जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एकवचनकर्ता के साथ में क्रिया में ऐसे एस लगाना है, जबकि बहुवचनकर्ता जैसे आई, वी, यू, दे के साथ में V1 का प्रयोग करना है। जबकि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम इनके साथ में डज प्लस V1 का प्रयोग होगा, और बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे इनके साथ में हमेशा डू प्लस V1 का प्रयोग होगा। देखो अब ये डज आ गया, डज के साथ में डू डज के साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ध्यान देना, डू, डज और डिड इनके साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। डू, डज और डिड इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अब देखो यहां डू क्या है, प्लूरल में, जब इसमें ES जोड़ा तो ये क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। तब आपको पता है तो सिंगुलर वर्ब हो गई, यानी डू बहुवचन था उसमें अपन ने ES लगा दिया
तो डज हो गया, तो डज सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ में डज आता है, और बहुवचन डू बहुवचन है तो बहुवचनकर्ता के साथ में V1 का प्रयोग होगा। अब जैसे एक सिंपली सेंटेंस देखते हैं अपन कि कोई, जैसे वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है। अब ध्यान देना, ये वह क्या है, सब्जेक्ट है, हमेशा क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, उसमें मैंने एक डेली शब्द और लगाना भूल गया मैं, उस एडवर्ब ऑफ टाइम में डेली शब्द और लिख लेना आप, डेली, ठीक है ना, ये माइंड आउट हो गया ये वर्ड। वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, तो इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश डेली। अब ये हो गया। अब देखो यहां ये आपको पता है सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि साधारण वाक्यों में एक क्वेश्चनकर्ता के साथ क्रिया में ऐसे एस लगाते हैं। अब आपके पास ही एक क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने क्रिया में क्या लगाया, एस या एस लगाया। अपन ने क्या लगाया, क्रिया में एस या एस लगाया। ही स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, और डेली ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार आता है, जैसे सी यहां गो दे दिया, टू स्कूल डेली, सी गो टू स्कूल डेली। अब एग्जाम में आपके ऐसा ना करके ये आएगा इंग्लिश में सेंटेंस, और ये ब्रैकेट के अंदर आपको फिल इन द क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये एक चीज ध्यान में रखनी है, ब्रैकेट में हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, ब्रैकेट के अंदर हमेशा आपको V1 ही दी हुई रहेगी, उसमें सुधार करके इंप्रूवमेंट करके आपको फिल करना है ब्रैकेट के अंदर। अब ये देखो यहां डेली शब्द आ गया, तो डेली देखते ही अपने को पता लग गया कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। उसके बाद में नंबर 2 पे आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऐसा सिंपल सेंटेंस एक ही बात है। तो उसमें अगर सिंपल सेंटेंस हो तो उसमें आपको पता है सिंपल सेंटेंस में फॉर्मूला, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब अदर देन ऑब्जेक्ट। ये साधारण वाक्य का पैटर्न रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। साधारण वाक्य में यही 3 चीज आती है। तो अब यहां आपको पता है डेली शब्द आ गया, तो डेली आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, तो इसमें या तो V1 का प्रयोग होगा या एस या ES लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने ये रूल में लिखाया है, V1 कब आता है और एस या ES कब लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ में तो अपन क्रिया V1 का प्रयोग करते हैं, ये देखो यहां मैंने लिखा, मेरे द्वारा लिखा गया है। और एस या ES कब लगाते हैं, जब आपके पास सेंटेंस में कर्ता कैसा हो, सिंगुलर हो। तो यहां देखो सी एक क्वेश्चन है, वह रोज स्कूल जाती है, तो सी एक क्वेश्चन है, इसलिए क्रिया में एस या एस लगाएंगे तो गो में गोज हो जाएगा। जब गो में एस या एस लगा देंगे तो गोज हो जाएगा, तो सी गोज टू स्कूल डेली। हो गया क्लियर। तो ऐसे अपने को सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है। तो ये रूल थे। अब अपन 2-4 सेंटेंस करते हैं, क्योंकि सेंटेंस एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रूल्स तो बस एक बार पढ़ लिया, और रूल भी ज्यादा अच्छे से क्लियर तभी होंगे जब बार बार आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। यानी प्रैक्टिस से व्यक्ति क्या होता है, परफेक्ट होता है। रूल भी तभी माइंड में रहते हैं जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो। तो अभी अपन सिंपल सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं।
अब सिंपल सेंटेंस में जैसे दे नेवर अब यहां मैंने कम कर दिया हेयर, दे नेवर कम हेयर। तो अब नेवर से आपको पता लग गया कि नेवर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये कौन से टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो नेवर से आपको पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद में आपको देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में आपको पता है तीन ही चीज आती है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेथड रहता है सिंपल सेंटेंस में। तो अब यहां मैन वर्ब या तो V1 आएगा या तो V1 का प्रयोग होगा या वर्ब में एस या ES लगाएंगे। तो अब एस या ES और V1 के लिए अपने को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है। अब यहां देखो दे सब्जेक्ट है, तो दे हमेशा आपको पता है प्लूरल में आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सेंटेंस जो आगे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड वाले सेंटेंस है, उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।